कि आपने हमें का कंट्रोल आवाज से है। महत्वपूर्ण बिल पर, प्राइवेट मेंबर बिल पर बोलने का अवसर दिया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर आपने प्रदान किया। हम प्रधानमंत्री जी के जिले से आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना दिखाया था कि देश का मजदूर किसान जो हवाई चप्पल पहनता है वह व्यक्ति भी हवाई यात्रा करेगा। कुछ कदम जरूर इस दिशा में बढ़े। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हवाई अड्डों की, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया। एक स्पर्धात्मक वातावरण बनाया गया। कंपनियों ने ज्यादा तरीके से पार्टिसिपेट करके अपनी एयरलाइंसों को बढ़ाया। उसी का कारण है कि यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हवाई यात्रियों की संख्या लगातार दुगने और तिगुने स्पीड से यात्रा सेवा के लिए अवेलेबल हो गए और हर कोई टाइम की बचत के लिए हवाई यात्रा सेवा लेना चाहता है। 94 से पूर्व एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, डीजीसीए इतना सक्रिय था कि हवाई यात्रा के किरायों पर उसका नियंत्रण था, हवाई सेवाओं पर नियंत्रण था और नियम 135 और 137 उपनियम तक ये हवाई यात्राएं चलती हैं। उसी लिबर्टी का लाभ लेते हुए हवाई यात्रा में जुड़ी हुई कंपनियां लगातार अपने हवाई किरायों में वृद्धि करती चली आ रही हैं। हम सोचते हैं कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से मांग के अनुरूप हम किराए में वृद्धि को देखते हैं, लेकिन एक एआई ऐसा सेवा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी मानसिकता पढ़ता है, जो हमारी आवश्यकता पढ़ता है और जब लगातार कुछ लोग डिमांड के उसके बटन को देखते हैं डिजिटल माध्यम से, उसी के अनुरूप अपनी ये यात्रा के किराए को जो है बढ़ाता घटाता चला जाता है। ये आम आदमी के लिए बड़ा कठिन समय है और आम आदमी जब यात्रा करता है तो उस यात्रा के दौरान जिस तरीके से सर्विसेज दी जाती हैं वो सर्विसेज लगता है। वीरेंद्र सिंह जी, संक्षिप्त में बात पॉइंटेड करें। दो मिनट सर। सभी आग्रह कि आज सदस्य बहुत बोलने वाले, संक्षिप्त में बात। 2-3 पॉइंट है बस मैं आपका, तो मैं जाता हूं तो जिस तरीके से सेवाएं देती हैं, कभी कभी सांसद और जनप्रतिनिधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि आपको इस एयरलाइन में जाने की अनुमति नहीं होगी, कि इस नियम इतना बड़ा उनको छूट दे दी गई है। और जो सामानों की बिक्री करते हैं वो सामानों की बिक्री का दाम इतना होता है कि आम आदमी को खरीदने की ताकत उसमें नहीं होती है। और जो वेटिंग होती है, वेटिंग के समय
कोई आदमी पानी तक को नहीं पूछता है किसी एयरलाइन वाले कि आम आदमी कहां बैठा है और किस तरीके से इंतजार कर रहा है। मैं आपके माध्यम से बनारस में जो हज यात्री सेवा के लिए डायरेक्ट विमान उपलब्ध होता था दुबई के लिए, आज करीब 10 साल से वो सेवाएं बंद है। मैं माननीय मंत्री जी से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्वांचल के हज यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए वाराणसी से दुबई तक की सेवा प्रारंभ करें। हमारा वाराणसी बौद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत आता है। बनारस, लुम्बिनी, गया एक कनेक्टिविटी है, वहां पर तमाम बौद्धिस्ट या हमारे जो है कि उनके मानने वाले लोग आते हैं, लेकिन सुविधाएं न होने के कारण उनको ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। हमारे एनसीएल शक्ति नगर और तमाम बड़ी बड़ी परियोजना रेणुकूट, ये सब 250 किलोमीटर दूर से आकर के वहां के बड़े बड़े अधिकारी एक दिन बनारस रुकते हैं, तब जहाज पकड़ते हैं। यदि वहां से छोटी जो है विमान सेवा शुरू किया जाए, जो वहां रेणुकूट में है छोटा सा एयरपोर्ट, अगर 10 से 15 की सीटिंग के हवाई जहाज की सेवा शुरू कर दिया जाए तो वहां के अधिकारियों को बनारस रुकना न पड़े, हमारे रेवेन्यू का भी जो बचत हो सके। मैं इन्हीं सब मांगों को पूर्ण करने की अपेक्षा के साथ मैं प्राइवेट मेमोरियल बिल पर बोलने के अवसर देने पर आपको मैं धन्यवाद देता हूं। श्री चंद्रशेखर जी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।